हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। आज हम पढ़ने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स। सो ऑलरेडी 4 लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पढ़ा था और अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यूज़ ढूंढ लिया था हमने। आज हम पढ़ने वाला है थोड़ा एक्स्ट्रा फार्मूला से, तो इसको हमने ऐसा बोल सकते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ओके, हाँ, इसका मतलब क्या है, जो साइन थीटा है तो इधर 2 एंगल्स का सम लेता हूँ। साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होगा, ऐसा सेम कास ए प्लस बी क्या होगा, कास ए माइनस बी क्या होगा, टैन ए प्लस बी क्या होगा और टैन ए माइनस बी, इसका वैल्यू क्या होगा, ये हम देखेंगे। ए साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो है तो इसका प्रूफ का तो ज़रूरत नहीं है। साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, इधर माइनस है प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो सेम टू सेम साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ऐसा रहेगा। सो इधर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ओके, इसमें ओके, तो इधर ये जो a प्लस बी है, a के जगह पे अब π/2, ओके, a के जगह पे ये फार्मूला से जनरेट होना है तो a के जगह पे अब π/2 प्लस a, ऐसा रखो, π/2 प्लस a रखे तो आपको ये फार्मूला से ये जनरेट होगा, a फार्मूला से ये जनरेट होगा। तो सीधा मैं लिख रहा हूँ कास a कास b होता है। देखो 90 प्लस a, मतलब इधर देखो साइन a के जगह पे क्या हो जाएगा, कास a कास b हो जाएगा, इधर साइन ए साइन बी हो जाएगा। सो माइनस साइन ए साइन बी होता है, साइन ए साइन बी। तो देखो साइन ए के जगह पे मैं क्या रखा, 90 प्लस है, साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कास थीटा। सो इधर हो जाएगा कास ए कास से हो जाएगा ये साइन बी हो जाएगा, साइन बी एज इट इज रहेगा, कास ए हो जाएगा माइनस साइन बी। ओके, सो कास में क्या होता है, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। हाँ, सेम फार्मूला कास ए कास बी, इधर आपको मिलेगा प्लस साइन ए साइन बी। देखो आपको एक फार्मूला याद रखे तो ये सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी अपान कास ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी है, होल डिवाइडेड बाय कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, हाँ, जो टैन का फार्मूला लिख रहे हैं टैन के टर्म्स में ही आना चाहिए, तो इधर टैन रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय कास ए कास बी। सारे टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर जगह पे हर एक टर्म को कास ए कास बी से डिवाइड करो। इधर क्या हो जाएगा, साइन ए कास बी अपान कास ए कास बी होगा प्लस कास ए साइन बी अपान कास ए कास बी होगा, होल डिवाइडेड बाय कास ए कास बी अपान अगेन कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी अपान कास ए कास बी। सो मैंने क्या किया, सारे टर्म्स को कास ए कास बी से डिवाइड किया। अब देखो इधर कास ए कास बी कैंसिल, इधर कास ए कैंसिल, इधर पूरा टर्म कैंसिल। अब बचेगा इधर टैन ए, साइन ए बाई कास ए, टैन ए प्लस टैन बी अपान 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ए बचेगा। देखो ये साइन अपान कास टैन हो जाएगा, इधर भी साइन अपान कास टैन। सो टैन ए प्लस बी फार्मूला आपको मिला, टैन ए प्लस टैन बी अपन 1 माइनस टैन ए टैन बी। इन सिमिलर वे आपको टैन ए माइनस बी का फार्मूला टैन ए माइनस टैन बी अपन 1 प्लस टैन ए टैन बी मिलेगा। हाँ, इसको आपने काट में कन्वर्ट करना है तो इधर देखना, काट ए प्लस बी का जो फार्मूला है, देखो इधर जो टैन है इसको 1 अपान काट, इधर भी सारे टर्म्स को 1 अपान काट में कन्वर्ट करें तो आपको ऐसा मिलेगा काट ए काट बी
-1 बाई काट बी प्लस काट ए। सभी टर्म्स को अपने tan ए को 1/tan ये, tan बी को 1/1 काट ये, 1 काट बी, इधर भी 1 काट ये, 1 काट बी लेके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो तो आपको काट ए प्लस बी फार्मूला ए मिलेगा। सिमिलर वे काट ए माइनस बी का फार्मूला है काट ए काट बी प्लस 1 अपान काट बी माइनस काट ए, ये फार्मूला आपको मिलेगा। सो याद रखना स्टूडेंट्स, एक फार्मूला आपको आता है तो सारे फार्मूलास अपने अपने जनरेट हो जाएगा। सो ये सम का और डिफरेंस का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फार्मूलास है। उसके बाद इसको यूज करके हमने और भी फार्मूलास डेरिव कर सकते हैं। कैसे डेरिव कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये फार्मूलास का यूज़ क्या है, मैं इसका एक छोटा सा यूज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे साइन 15 वैल्यूज़ फाइंड करना है। साइन 15 वैल्यू फाइंड करना है तो मैंने इसको ऐसा लिखता हूँ, साइन 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। सो साइन ए माइनस बी फार्मूला जैसा हो गया। साइन ए माइनस बी फार्मूला क्या था, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी था। ये हिसाब से आपको आ जाएगा साइन 45 कास 30 माइनस कास 45 साइन 30। सो साइन 45 वैल्यू 1/√2, कास 30 वैल्यू √3/2। सो 1/√2 एंड √3/2, इधर भी 1/√2 1/2। सो इसका वैल्यू मिलेगा आपको √3 - 1/2√2 साइन 15 वैल्यू। हाँ, सेम मुझे चाहिए साइन 75, तो सेम टू सेम प्रोसीजर 45 प्लस 30 करो, सेम फार्मूला, बीच में क्या आएगा, माइनस के जगह पे प्लस आएगा। सो एंटायर वैल्यू में भी माइनस के जगह पे प्लस आता है। इसको आपने रेशनलाइज करो, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करे तो √6 - √2/4 ऐसा भी लिख सकते हैं, √6 + √2/4 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दोनों आ गए। और कास 15, फिर वापस सारे फार्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं है, तो कास का कॉम्प्लीमेंट्री में लिख रहा हूँ, साइन कितना हो जाएगा 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75, तो कास 15 वैल्यू साइन 75 वैल्यू सेम हो जाएगा, दैट इज √3 + 1/2√2। सेम कास 75 को हमने लिख सकते हैं साइन 15, दैट इज √3 - 1/2√2। ये आने के बाद आपको tan 15 चाहिए। ओके, 15 को हमने रेडियस में कन्वर्ट करें तो कैसे हो जाएगा, tan 30 डिग्री में मतलब π/6, सो उसका आधा मतलब π/12। ओके, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन अपन कास, साइन 15 कितना था देखो, √3 - 1/2√2, इधर √3 + 1/2√2। सो आपको मिलेगा √3 - 1/√3 + 1। ओके, सो आप इसको रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करें तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। सो ऊपर बचेगा 3 + 1 - 2√3, भाई नीचे बचेगा 2। सो सिंप्लीफाई करें तो आपको बचेगा 2 - √3, ए tan 15 वैल्यू। सिमिलरली tan 15 मतलब काट 75 का भी हो जाएगा। हाँ, उसके बाद tan 75 देखते हैं, 75 मतलब 15 5 ओके, 15 5 75, सो 5π/12, tan 5π/12, इसका वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगा, माइनस के जगह पे उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2 + √3। ओके, सो आपको देखो सारे 15 और 75 वैल्यूज आ गया। साइन 15 कितना हुआ था, √3 - 1/2√2, कास 15 साइन 75 √3 + 1/2√2, कास उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उल्टा हो जाएगा, कास 15 √3 + 1/2√2 होगा, कास 75 √3 - 1/2√2 होगा। और उसके बाद tan 75 वैल्यू, tan 15 वैल्यू भी हमने इससे डेरिव कर सकते हैं। सो ये ख़त्म हो गया। तो ये एक यूज़ है
हमने एडिशन का, और उसके बाद सो ये फार्मूला सबको अच्छी तरह से आना है। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ना था, एक्चुअली कल लेक्चर लेंथी हो गए तो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया था, उसका हमने पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो ग्राफ्स ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कभी भी आपको ग्राफ ड्रा करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू कास एक्स का ग्राफ, और इधर ड्रा करते हैं y इज इक्वल टू टैन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू काट एक्स का ग्राफ, और इधर ड्रा करते हैं y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स का ग्राफ एंड y इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स का ग्राफ। हाँ चलो स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रा करना है तो जनरली 10th स्टैंडर्ड में हमने किया, तो ये ग्राफ है। इसके लिए आप क्या करना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लेना चाहिए। सो मैं इधर ले रहा हूँ 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। इसके बाद -π/2, -π, -3π/2, -2π। हाँ, सो इसका ग्राफ हमने ड्रा करते, मतलब ग्राफ ऐसा ड्रा करते हैं, अलग अलग वैल्यूज ले लो। साइन 0 पता है, साइन 30 पता है, साइन 45। कल मैंने बोला था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज फाइंड करो, 0 से शुरू करके आपको 360 तक सारे वैल्यूज। हाँ, तो वो हिसाब से ड्रा करें तो इधर 1 है, इधर -1 है। हाँ, सो साइन 0 तो 0 होगा, साइन 91 हो जाएगा। इधर से इधर स्ट्रेट लाइन तो आएगा नहीं, बट ऐसा करवाता है आपको। सो ये वेव है, वेव जैसा, ठीक है। ऐसा इधर भी ऐसा सेम टू सेम आएगा, इधर भी ऐसा सेम टू सेम। ये साइन एक्स का कर्व है। सो इससे ग्राफ से आपको क्या क्या पता चलता है। पहला डोमाइन, डोमाइन क्या है, और रेंज, उसके बाद पीरियड, उसके बाद फंक्शन की टाइप, फंक्शन की टाइप, ओके। हाँ, उसके बाद डोमेन देखते, कर्व किधर तक एक्सपैंड हो रहे बेटा, इधर इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक। सो -∞ से +∞ r, कल भी पढ़ा था हमने। रेंज क्या है, वाई एक्सिस में किधर से किधर तक जा रहे हैं, -1 से +1 तक। पीरियड, कितना इंटरवल के बाद कर्व वापस रिपीट हो रहा है। देखो 0 से 2π तक ऐसा शेप आया, फिर वापस ऐसा शेप आएगा, फिर वापस ऐसा, मतलब 2π इंटरवल के बाद सेम रिपीट हो रहे हैं। सो पीरियड हो जाएगा 2π। कितना इंटरवल के बाद वापस कर्व रिपीट होना चालू हो रहा है, दैट लेंथ इज कॉल्ड पीरियड, ठीक है। और ये फंक्शन कौन सी टाइप के है, इधर मैंने आड फंक्शन और इवन फंक्शन बोलते हैं, ओके। इसका मैं डेफिनेशन बताता हूँ। f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x है तो आड फंक्शन, f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x आया तो इवन। मतलब सिंपल है, कोई भी फंक्शन में x के जगह पे आप -x रखते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हमने बोलते हैं इवन फंक्शन। हाँ, x के जगह पे -x रखे तो जो पुराना फंक्शन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना जैसा होगा। मत देखो, x के जगह पे इधर -x रखे तो क्या हुआ, f ऑफ x इज मल्टीप्लाइड विथ माइनस साइन, ठीक है। ऐसा है तो आड फंक्शन होगा, ऐसा है तो इवन फंक्शन। आड फंक्शन ऐसा होता है, ओके। सो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब पूरा पेपर को 180 डिग्रीज घुमाओ, वो फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हमने बोलते हैं सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इवन फंक्शन का मतलब है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस की तरफ से फोल्ड करो तो फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम होना चाहिए। इधर साइड दोनों सेम होगा, वो फंक्शन को हमने बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। सो इधर देखो, इसको 180 डिग्रीज घुमा दो, घुमाए तो क्या हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दिस इज आड फंक्शन है। आड फंक्शन मतलब साइन ऑफ -x रखा तो -sin x होना चाहिए, -sin x होना चाहिए, ठीक है। सो ये फार्मूला आपको याद रखना है, साइन के अंदर माइनस रखा तो माइनस बाहर आ जाएगा,
हाँ, उसके बाद अभी कास का कर्व भी देखते हैं। सेम 0 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। सो इधर माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 2 पाई। इधर -1 इधर +1, सॉरी -1 इधर +1। ठीक है। हाँ, कास 0 वैल्यू होता है 1, कास पाई बाई 2 वैल्यू होता है 0, ऐसा। उसके बाद ऐसा आएगा करो, उसके बाद ऐसा आएगा करो, इधर भी ऐसा आएगा करो। हाँ, सो ए शेप में होता है कर्व। सो इधर स्टूडेंट्स देखना, इसका जो डोमेन है, इधर का देख रहा हूँ डोमेन, कास फंक्शन का डोमेन, डोमेन कितना है देखो, इधर इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी तक। सो एंटायर रियल नंबर। रेंज हो जाएगा -1 to 1, ऑलरेडी डिस्कस किया, वही एक्सेस में किधर से किधर तक जा रहे हैं। इधर पीरियड मतलब देखो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, एक कर्व को थोड़ा आगे खींच लिया, मतलब पीछे खींच लिया, तो सेम इसका पीरियड जो है इसका भी वही पीरियड होगा, मतलब 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता जाएगा। हाँ, ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन देखो वाई एक्सिस में फोल्ड करो, सेम आ रहे हैं। सो ये हो जाएगा इवन फंक्शन, मतलब कास ऑफ -x रखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कास x। ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ, उसके बाद कल मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और किधर से किधर तक जाएगा, ऐसा वैल्यूज मैंने पढ़ाया था। सो tan x का ग्राफ का बात करते हैं। इधर पाई बाई 2, इधर पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। सो इधर माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 2 पाई। और कल इसका देखा था tan x का जो डोमेन है तो किधर डिफाइन नहीं होता है, tan मतलब साइन अपान कास है, तो जो नीचे कास है वो 0 नहीं होना चाहिए। कास किधर 0 होता है, आड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 इधर। सो 1 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 ऐसा, माइनस पाई बाई 2 माइनस। ये जो लाइंस मैंने ड्रा किया, ये लाइंस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। हाँ, इधर कितना होता है, tan वैल्यू इन्फिनिटी जाता है, ऐसा 0 होते 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 इधर -इन्फिनिटी होगा। और इधर भी सेम, हमने कल देखा था इसका वैल्यूज कैसे चेंज होता है। ठीक है। हाँ, अब देखो tan 0 तो 0 है, tan 90 वैल्यू होता है इन्फिनिटी, मैंने कल बताया था इन्फिनिटी। और ये दोनों लाइंस कभी टच नहीं होंगे। ओके, उसके लिए एग्जैक्टली 90 पे डिफाइन नहीं है। और उसके बाद सेकंड क्वार्टर में आते ही इसका वैल्यू नेगेटिव में जाता है। ओके, नेगेटिव में जाता है। मैंने कल बताया था कैसा चेंज होता है, एक्स वैल्यू धीरे 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 बढ़ते जाएगा। पहला पीछे जाते जाते 0 हुआ, 0 होते होते फिर वापस बढ़ेगा पर नेगेटिव में। सो इधर -इन्फिनिटी से शुरू करके +इन्फिनिटी तक। अब देखो इसका डोमेन जो है, डोमेन हमने डिफाइन किया r-2n+1 पाई बाई 2। और रेंज होगा, ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहे, नीचे भी इन्फिनिटी, रेंज इज नथिंग बट r। और पीरियड कितना इंटरवल के बाद वो डिफाइन चेंज हो रहे हैं। देखो ये पॉइंट जो है फिर वापस किधर आ रहे, पाई में, इधर भी ऊपर इधर भी ऊपर, देखो पाई। सो पाई इंटरवल में वापस रिपीट हो रहे। ये इवन फंक्शन है, आड फंक्शन है, देखो इसको 180 डिग्रीज घुमा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज क्लियरली आड फंक्शन है। मतलब आड फंक्शन में आपको ऐसा आएगा, tan ऑफ -x करे तो -tan x आ जाएगा, आड फंक्शन है उसके वजह से। और इसका रूट्स भी कल हमने जीरोस का पढ़ा था, जीरोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किधर 0 होगा, -पाई पे, 0 पे, +पाई 2 पाई, ऐसा। सेम
हाँ, कल मैंने बोला था tan x हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन, हमेशा ऊपर ही जाएगा। अब देखो साइन किधर इंक्रीज हो रहे बेटा, -90 से +90 तक इंक्रीज, 90 से शुरू करके 370 तक डिक्रीज, फिर वापस इंक्रीज। मतलब हर पाई इंटरवल में इंक्रीज हो रहे डिक्रीज हो रहे, इंक्रीज हो रहे डिक्रीज, मतलब 2 क्वार्टर में इंक्रीज, बाकी 2 क्वार्टर में डिक्रीज। देखो पहला में इंक्रीज, सेकंड और थर्ड में डिक्रीज, फिर फोर्थ में इंक्रीज, ऐसा। हाँ, इधर भी सेम टू सेम, इधर पहला और सेकंड में डिक्रीज, थर्ड और फोर्थ में इंक्रीज। हाँ, इधर हमेशा ऊपर ही जा रहे। काट एक्स का बात करें तो इधर π/2, इधर पाई, इधर 3π/2, इधर 2π, सो इधर -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। सो आड मल्टीपल्स ऑफ पाई में ये नॉट डिफाइन होता है, कल हमने डिस्कस किया था, क्योंकि काट एक्स मतलब कास अपान साइन, साइन किधर किधर 0 होता है, वो जगह पे आपने छोड़ना पड़ेगा, उधर नॉट डिफाइन होगा। तो इसका कर्व जो है ऐसा रहेगा, हमेशा डिक्रीजिंग, क्योंकि tan इंक्रीज है तो काट डिक्रीज होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल है, ऐसा काट का कर्व ऐसा रहेगा। हाँ, इधर देखे तो इसका डोमेन हो जाएगा r-n π, कल देखा था। रेंज हो जाएगा r, और इसका पीरियड एक किधर से आया, tan से आया, tan का जो भी पीरियड होता है इसका भी वही होगा पाई। इवन फंक्शन है, आड फंक्शन है, tan इवन है तो ये भी इवन, tan आड है तो ये भी आड, सो दिस इज आड फंक्शन। सो काट ऑफ -x रखे तो आपको क्या आना चाहिए, -cot x आएगा। और sec x का देखते, cosec x का भी देखते, π/2, π, 3π/2 एंड 2π, -π/2, -π, -3π/2 एंड इधर -2π। हाँ, अब देखते हैं sec x मतलब कास वाला, तो कास 0 होता है 1, मतलब इधर होगा। कास 90 0 होता है तो sec 90 हो जाएगा नॉट डिफाइन, ओके, इधर। सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो कास वैल्यू ऐसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू ऐसा होगा -1 पे, a+1 है, ठीक है। उसके बाद इधर वैल्यू ऐसा रहेगा, इधर वैल्यू ऐसा रहेगा, इधर वैल्यू ऐसा रहेगा। जो हाफ कप जो है ना, ऐसा हाफ कप जैसा इन्फिनिटी तक जाएगा। सो इधर डोमेन का बात करें तो r-2n + 1π/2 जो tan का डोमेन है वही होगा। रेंज बात करें तो r नहीं, 1 से इन्फिनिटी, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। देखो नीचे इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी से शुरू करके 1 तक, मतलब -∞ से -1 तक, ये गैप में कर्व किधर भी है ही नहीं, 1 से इन्फिनिटी तक, ओके। सो ये इवन फंक्शन है, आड फंक्शन है। कास फंक्शन देखो तो ये क्लियरली इवन फंक्शन है, एंड पीरियड सेम 2π इंटरवल के बाद रिपीट होगा, पीरियड 2π हो जाएगा। उसके बाद ये इवन फंक्शन है तो सीकेंट ऑफ -x हो जाएगा प्लस sec x हो जाएगा, इवन फंक्शन है। सेम cosec x का कर्व भी ऐसा ही रहेगा। जीरो, इधर π/2, इधर पाई, इधर 3π/2, इधर 2π, सेम इधर -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। सेम टू सेम ऐसा रहेगा। साइन का कर्व हमने शिफ्ट कर दिया, जो साइन का कर्व जो है ए पार्ट, इसको अपने ऊपर पलटा है, इसको हमने नीचे पलटा है, ओके। सो इसका सेम डोमेन हो जाएगा r-n π, रेंज हो जाएगा -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। और उसके बाद एक कौन सी टाइप की फंक्शन है, देखो आप इसको घुमा दो 180 डिग्री घुमा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आड फंक्शन है। इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2π, जो साइन का पीरियड है वही होगा। ये आड फंक्शन है, उसके लिए कोसेकेंट ऑफ -x हो जाएगा, माइनस कोसेकेंट x हो जाएगा। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कर्व्स की
कंटेंट है। सो एक देखो कर्व ड्रा कर आपको कितना सारा चीज़ आपको पता चल रहा है। सो स्टूडेंट्स ये कर्व को आपने अच्छी तरह से ड्रा कीजिए, ड्रा करके सारे पॉइंट्स नोट कीजिए। सो ये कर्व्स आपको हमेशा यूज़ होता जाएगा और ऐसा कर्व्स ड्रा करे तो बहुत सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी है यूजिंग कर्व्स। सो हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिए मुझे व्हाट्सएप के नंबर या फ़ोन पे। सो हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।